और पर इल्जाम डालकर तुम अपने ज़मीर का बोझ हल्का नहीं कर सकते। ये बताओ कि यशरांस को मुस्लिम ठहराने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? उलझनें बढ़ती ही चली जाएंगी इस तरह तो। जब तक तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा तुम उन पर नज़र रखोगे। ये सब कैसे बर्दाश्त करोगे? इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रह सकते हो तुम? जानता हूं, मैं नहीं जानता और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे पास। अपना जुर्म कबूल कर लो। क्या इस तरह मेरी रातों की नींदें वापस आ जाएंगी? क्या इस तरह बुराल ख्वाब में आना बंद हो जाएगा? इस तरह सिर्फ इसलिए कि मैं जेल में हूंगा और हर रात उसे बार बार मारता रहूंगा। करीम, फातिमा गुल और वो नीच लोग भी। और हर रात मैं उन सबको एक एक करके मार रहा होता हूं। हर सुबह थकान से भरपूर और बेजान होती है मेरी, और मेरा दिमाग बिल्कुल ही माऊफ होकर रह जाता है। मैं कातिल नहीं हूं आंसू। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं अपने आप को मार देता और खुद को खत्म कर देता। सच कह रहा हूं मैं। अगर मैंने करीम की कनपटी पर बंदूक रखी होती तो चला भी देता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे कत्ल करना ही होता तो मैं इस वाकये के पता चलते ही सबको मार देता। लेकिन मैंने इनके यहां नौकरी कर ली, रोज इनकी शक्ल देखी मैंने, रोज बात करता रहा इनसे। इनके दिए हुए अहकामात को मैं पूरा करता रहा। हर रोज इनकी शक्लें देखकर अंदर से मैं मर जाता था। है सर, मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं। मैं एक बुज़दिल इंसान हूं, गिरा हुआ आदमी हूं, बहुत ही बुरा, लेकिन कातिल नहीं हूं। ठीक है। प्लीज मेरी मदद करो। सिर्फ तुम ही समझती हो मुझे। प्लीज मुझे तन्हा मत छोड़ो। मैं अकेले इनका सामना नहीं कर सकता। ठीक है, मगर तुम मुझे अपना बयान बदलने पर मजबूर नहीं करोगे मुस्तफा। मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, मगर करीम के हक में बयान जरूर दूंगी। किसी बेगुनाह को जेल भेज देना कत्ल करने के ही बराबर है। समी है, पूछ रहा है कि कल दोपहर का ही वक्त है ना? ये मत कहना कि तुमने अपना इरादा बदल दिया है। आज रात जागने की ड्यूटी है क्या? मेरी मर्जी है, मैं जब सोऊं जब जागूं, तुम्हें क्या? ओह अच्छा, नाराज तो ना हो। तुम ठीक तो हो? रिहाई से पहले पागल नहीं हो जाना, बता रहा हूं तुम्हें मैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ। बस भी कर जाओ यार, अब सोने भी दो। अगर नींद नहीं आ रही तो लोरी सुना दूं तुम्हें? अच्छा, मजाक कर रहा था यार। मत करो मजाक।
गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर मेरी बेटी। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, जरा साहिल पे टहलने जा रही थी। खाली पेट तो ना जाए ना आपा, नाश्ता तैयार है, करके जाइएगा। आ जाए मेरे साथ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगी। अच्छा, आप वापस कब तक आएंगे आपा? फिर साथ ही चलेंगे रेस्टोरेंट हम दोनों। मैं घर नहीं आऊंगी, मैं वहीं से रेस्टोरेंट चली जाऊंगी, वहीं मिलते हैं हम लोग। ठीक है। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। आप वॉक पे जा रही हैं? जी। मैं भी कुछ देर बाद जाऊंगा वॉक पे। दिन अच्छा गुजरे आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है, आप आ जाइए ऊपर। ठीक है, मैं आता हूँ। ये अदवान की कमीज है, इसको बहुत सफाई से धोना। ओके मैडम। सुबह बखैर। आज बड़ी अहम मीटिंग है। शहजादे कहाँ हैं? उन्हें उठाओ। वो तो पहले ही बाहर जा चुके हैं सर। अजीब बात है, न जाने कौन सी ऐसी खास बात है। परियान कहाँ है? वो स्टडी रूम में है सर। सुबह बखैर। तुमने कहीं मुनीर की बकवास पर एतबार तो नहीं कर लिया? परियान, तुम्हारे कहने पर मैं ये समझती रही कि मेरे बेटे ने खुदकुशी की है। बेल्तम को राजी करने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए तुमसे झूठ बोलना पड़ा, कहीं तुम डर ना जाओ। उस मुस्तफ़ा नाम के आदमी को तुम ही लाए थे हमारे दरमियान, जबकि तुम जानते थे कि सलीम के लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो। अब तुम कैसे समझ सकते हो कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं? परिहान, सलीम ने गंदगी फैलाई थी, उसे पिछले 1 साल से समेटने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें अफसुर्दा नहीं देखना चाहता। बस करो, मैंने तुम्हें सिर्फ इसे बचाने के लिए कहा था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि उसको आइंदा कभी जेल ना जाना पड़े। तुमने तो उसको मजीद कीचड़ में धकेल दिया। मैं अपना सब कुछ उसकी वजह से खो बैठा हूं परिहान। तुम फिर भी मुझे इल्जाम दे रही हो परिहान। ठीक है, मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं जैसा तुम्हें लग रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी किसी को जान से मरवा देना कोई गलती नहीं है? कोई अपनी जान से चला गया है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? बुराल को मैंने नहीं मरवाया, कसम खाता हूं अपनी जिंदगी की, इसमें मेरा हाथ नहीं है। चाय पीना पसंद करेंगे ना आप? जरूर पीऊंगा मैं, शुक्रिया, जीती रहो। क्या हुआ मुकद्दस? राइमी, मेरा पेट। टीचर ने शिकायत तो नहीं की कि तुम्हें देर क्यों हो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारा पेट कैसा है? क्या मतली हो रही है तुम्हें? नहीं, बहुत जोर पड़ रहा है मेरे पेट पर राइमी। तो फिर तुम्हें चलना चाहिए, चलने फिरने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी थोड़ी सी। मैं जब तक कुछ खा के आ जाता हूँ, तुम चलती रहो थोड़ी देर तक। अच्छा ठीक है ठीक है।
अरे कल वाली खुशबाश लड़की को क्या हुआ आज? बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। करीम के वालिद उससे मिलना चाहते हैं, बेहद इसरार कर रहे हैं, और करीम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जरूर करेंगे। वो वैसे ही जेल में इतना बुरा वक्त काट चुका है, अब उसको संभलने के लिए मौका चाहिए, और ये मामला उसके लिए बहुत परेशान कुन होगा, जानती हूँ मैं। करीम एक बहादुर लड़का है, तुम परेशान मत हो, संभल जाएगा। जी मैं जानती हूँ, मगर मुझे ये डर है कि कहीं उनकी वजह से मरियम आपा और करीम की अनबन ना हो जाए। देखो, अगर वो अपने वालिद से नहीं मिलना चाहता तो कोई मजबूर नहीं कर सकता उसे। नहीं, ये मसला नहीं है। तो फिर क्या है? एक खत था जो करीम की वालदा ने उसे मरने से पहले लिखा था, मगर मरियम आपा ने वो खत छुपा दिया और उसको नहीं दिया। शायद उस खत में कुछ ऐसी बातें थी जिनका पढ़ना करीम के लिए बहुत ज़रूरी था। कैसी चीजें? मैं नहीं जानती, मरियम आपा मुझे बता रही थी, मगर मैंने मना कर दिया सुनने से। मगर मरियम आपा का उनसे मिलना, ये सब बातें करना करीम का सुकून बर्बाद कर देगा, जानती हूँ मैं। खैर चलिए, अब मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। आपने वादा किया था कि वो खत ला देंगी मुझे। मैंने फैसला किया है कि मैं ये नहीं करूंगी। इससे पहले भी आपके किए हुए एक फैसले की कीमत मिस मरियम, मैं और मेरा बेटा सालों से अदा कर रहे हैं। मैंने पाला है उसको, माँ और बाप बन के परवरिश की है उसकी, बल्कि बड़ी बहन भी हूँ। जानता हूँ, इसके लिए हमेशा मैं आपका मखरूज रहूंगा, मगर करीम को सच जानने की जरूरत है। वो खत उसे जब वो जेल से बाहर आएगा तो मैं खुद ये खत करीम को दे दूंगी। वो खत उसके हवाले कर दूंगी, चाहे उसके बाद मुझे उसको खोना पड़े। आप नहीं खोएंगे उसे। आप करीम को बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो कभी मुझे माफ नहीं करेगा। वो माफ करना सीख लेगा, मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, वो भी वक्त के साथ सीख जाएगा। भाई, तुम अभी निकल रही हो क्या? भाई जल्दी। आ रहा हूँ। कादिर भाई, हमें अपने दफ्तर जाते हुए रेस्टोरेंट ड्रॉप कर देंगे, आ जाओ जल्दी से। आपका काम पर आज अच्छा दिन गुजरे। तुम ठीक तो हो ना? बस थोड़ी मतली हो रही है। हाँ, हो सकता है कि बच्चे के बाल निकल रहे हो। तुमने मुझे बताया था जब मुराद हो रहा था, याद है तुम्हें? रायमी, कौन से बालों की बात कर रहे हो तुम? अभी तो सिर्फ चौथा महीना ही है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर पे ही रुक जाता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा मैं। भाई, बेसब्री बिल्ली बुला रही है तुम्हें, जाओ। हाँ ठीक है, अगर तुम कहोगी तो मैं रुक जाऊंगा। वैसे नहीं, फिक्र ना करो, मैं लेट जाऊंगी, तुम जाओ। ठीक है फिर, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। मेरे बारे में परेशान ना होना। कैसे हो भाई? सुनो, सुबह तक जागता रहा है वो, उसे तंग मत करना। वो लोग खत लेने आ रहे हैं, इसको भी दे देना चाहिए। सुनो करीम। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? पीछे छोड़ दो वरना मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। हटो हटो, क्या कर रहे हो? हटो, छोड़ो इसे। मुझे अपने गंदे हाथ लगाने की कोशिश ना करना। हटो। क्यों कर रहे हो? आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? छोड़ो इसे। दूर रहो मुझसे। तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्यों बिला वजह इससे झगड़ा कर रहे हो? क्यों तंग कर रहे हो इसे? मेरे साथ बदमाशी मत करना। इसको समझा के रखो। क्या ये पागल वागल हो गया क्या? समझाओ इसे। तुम क्यों बीच में आ रहे हो?
अगर तुमने आज के बाद मुझे हाथ लगाया तो जान से मार दूंगा तुम्हें। छोड़ो इस बात को खत्म करें। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, देख लूंगा। बकवास बंद करो अपने आप को, चलो दबा दो। छोड़ो तो, अपनी बकवास बंद करो। तुम क्यों इसको मेरे खिलाफ उकसा रहे हो? बताओ मुझे, छोड़ो मुझे। मैं देख लेता हूँ इसको समझता है अपने आप को, क्या बदमाश समझता है अपने आप को। छोड़ो मुझे, मैं देख लेता हूँ ये कितने पानी में है। छोड़ो मुझे। अरे ये क्या? करीम, ये कहां से मिला तुम्हें? ये तो बिल्कुल होश को बैठा है। अच्छा बस करो भाई, इसके हाल पे छोड़ दो इसे। ठीक है, तुम्हारा मरने का इरादा तो नहीं है, और हम समझ रहे थे कि तुम इंसान के बच्चे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, बड़े ही मासूम बने फिरते थे तुम। एहसान भाई, एहसान, क्या हुआ? मुझे ये अपने बिस्तर के पास पड़ा हुआ मिला है। मैं नहीं जानता वहां पे कैसे आया ये आप रख ले। सुनो, अंदर चलो मेरे साथ, सबकी चेकिंग करनी है। सब खड़े हो जाओ, अपनी चेकिंग कराओ जल्दी से। हाथ ऊपर करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? क्या ढूंढ रही थी तुम? रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी बात का जवाब दो। रुको, छोड़े मुझे। मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आई थी? कहा ना कुछ नहीं करी थी। साफ साफ बताओ, रुक जाओ। तो बस देख रही थी। जल्दी कर दे प्लीज, जल्दी लेके जाए इसे। मुकद्दस, आपा, राहिमी, मुकद्दस क्या हो गया ये तुम्हें? सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई। राहिमी, सब इनकी वजह से हुए। राहिमी, इन्होंने मुझे गिरा दिया। ये सब इनका कसूर है। बात मत करो तुम, खामोश रहो, थक जाओ। चली जाए यहाँ से, दूर हो जाए, चले जाए। राहिमी, मेरा बच्चा मर रहा है। मुकद्दस, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो मैं आपकी पूरी जिंदगी उलट के रख दूंगी, तबाह कर दूंगी आपको। सुना आपने? आप यहीं रुकिए, मैं उसका शौहर हूँ। डॉक्टर पहले इन्हें चेक कर ले प्लीज। या खुदाया, क्या हो गया ये? कैसे हुआ ये सब? मैं घर आई तो देखा ये कमरे की तलाशी ले रही थी मेरे। निकल जाओ यहाँ से। भाई, मैंने कहा निकल जाओ। राहिमी जान, मैं कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से तुम। भाई, भाई मेरी बात तो चले जाओ यहाँ से तुम कैसे कर सकती हो मेरी बीवी के साथ मत ऐसा? कहो भाई, क्या हो गया? मेरी बीवी मर सकती थी। अच्छा इधर आ, इधर आके बैठो। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं खुदा मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को बचा ले खुदा, खुदा। गुड मॉर्निंग सर। सलीम अपने कमरे में है। अदवान सर के साथ वेटिंग रूम में है। अब क्या होगा सर? कोर्ट ने तुम्हें तलब किया है, तुम्हें पेशी पे जाना होगा। मगर मैंने तो अपना बयान दे दिया, वो क्या चाहते हैं? यार कुछ नहीं होगा, बस कुछ सवाल पूछेंगे तुमसे। मुनीर साहब, वो मुझे जेल में तो नहीं डाल देंगे ना?
ऐसा क्यों करेंगे वो? बेवकूफ ना बनो तुम। और अगर मुस्तफा ने इस तकाजा को मेरे बारे में बता दिया तो कहीं वो कत्ल का इल्जाम मुझ पर ना लगा दें, फिर मैं क्या करूंगा? किसी पर कत्ल का इल्जाम लगाना कोई बच्चों का खेल है क्या? तुम वहाँ जाओगे और उनको वही बताओगे जो तुमने इस तगासा को बताया है, और फिर तुम वापस आ जाओगे। बस मुझे जेल ना जाना पड़े। नहीं जाओगे तुम, और तुम्हें डर इस बात का है। हम है ना तुम्हारे पीछे। तुम आराम करो बस। कल रात देर में मिली हमें ये सीडी, बस अभी मौका मिला इसे देखने का। क्या बात है लड़की, जबरदस्त काम दिखाया तुमने। मैं तो सिर्फ... ठीक है, मैं पैसे भेज रहा हूं तुम्हें, मगर अब तुम कुछ अरसे के लिए गायब हो जाओ। ठीक है मेरी जान? ठीक है जाने मन, ठीक है। यास्मीन है। ठीक है, अपना नया नंबर मुझे बता देना। अपना ख्याल रखना, बाय। गुड मॉर्निंग अंकल। देखें जरा ये क्या है। दरअसल हम तो ऐसे कल रात देखना चाहते थे, मगर घर पर ऐसा करना मुनासिब नहीं था। शैतान। वक्त तो लगा, मगर क्या चीज हाथ आई है। तुमसे तो बचना ही चाहिए। अब मिस्टर तुरानर भी समझ जाएंगे हमारी बात। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि ये बम कब फाड़ेंगे हम लोग? हम एक वेबसाइट के लिए चलाएंगे जो मुल्क से बाहर है, लेकिन बेहतर काम करती है। अभी हम बात कर रहे हैं उनके साथ। सबको दिखा दो उस आदमी की असल शक्ल। क्या मतलब है आपका? मेरे ख्याल से हमें पहले बात करनी चाहिए, मेहनत से उसके बाद हासिल एक्शन किया है, लेंगे। कंपनी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल ना करें हम। हाँ, मगर ठीक नताइज के लिए। पहले ये वीडियो उस बैंक और उसके बोर्ड मेंबर्स को देखने दो जिन्होंने हम पर भरोसा नहीं किया और अपना कर्ज तलब कर लिए। उनको देखने दो कि किस तरह का आदमी है वो। तुम जहां पर भी करो बड़ा धमाका करना, सबको बता दो, लेकिन कोई तुम्हें ढूंढ ना सके। इस चीज का ख्याल रखना, अगर किसी को पता चल गया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें। मैं तो सिर्फ मेल्तम का चेहरा देखने के लिए बेताब हूं जब ये वीडियो चलेगी। सर ये ऑफिस है उनका। वो लोग आ गए हैं। रिशाद भाई को जल्दी से खबर कर दें। रिशाद सर अपने कमरे में मिलेंगे उनसे। मैं दरवाजे पर जाकर उनको लाता हूँ, तब तक वो तैयारी कर लें जल्दी। ओके। मुकद्दस तुम ठीक तो हो ना? हैं, बताओ मुझे। परेशानी की कोई बात नहीं है, शुक्र है खुदा का। और मेरा बच्चा कैसा है? माँ और बेटी दोनों सेहतमंद हैं। क्या लड़की है? लड़की है आपा, सुना आपने? मुकद्दस, हमारा बच्चा ठीक है और वो लड़की है, बिल्कुल खैरियत से है वो। तुम परेशान नहीं हो? रो क्यों रही हो अब तुम? मैं बहुत डर गई थी राहिमी, मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत डर गई थी। मैं भी डर गया था, मैं भी, मगर देखा तुमने वो ठीक है। अब रोना बंद करो तुम, प्लीज रोना बंद करो। और आप इनकी कौन है? जी मैं नंद हूँ इनकी। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, इनको सिर्फ आराम की जरूरत है। अच्छी तरह आराम करें, वजन ना उठाएं और अच्छा खाना खाएं। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुकद्दस साहिबा। शुक्रिया। शुक्रिया, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ओह राहिमी, आराम से संभल के। बिस्तर में आराम करूं और घर का काम तो बाहर से आकर कोई कर देगा, है ना? अरे मैं काम करूंगी सारा भाभी, तुम कुछ मत करना। तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। जल्दी अच्छी हो जाओ। वो ठीक है, खुदा का बहुत शुक्र है। चलो मैं पैसे दे देती हूँ जाके। नहीं, मैं कर लूंगा।
इन्हीं को करने दो, मुझे तो मार ही डाला था इन्होंने। आइए आइए। आइए, खुश आमदीद। रिशाद यशरान, ये फातनीन अलगाज हैं, आइतरा ग्रुप के सीईओ। हेलो, मिलकर खुशी हुई। और ये हमारे पार्टनर हैं अदवान यशरान और सलीम यशरान। ठीक है, जिनसे मैं मिलना चाहता था वो सब हैं यहाँ। जी बिल्कुल, जैसा आपने चाहा था। बैठिए। सुना है तुर्की कुछ दिन पहले आए हैं। आप हम में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? हाँ, पेश आने वाले वाकयात की वजह से। कभी आप बेहद मजबूत थे, लेकिन अब आप अपनी ताकत खोते जा रहे हैं। हमारे हरीफों ने कुछ ज्यादा ही कोशिश कर ली है हमें नीचा दिखाने की। जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। कहने को तो दूर रहता हूं, मगर दिल यहाँ धड़कता है, क्योंकि मेरे अपने यहीं पे रहते हैं। मैं इस वक्त यहाँ उन्हीं के लिए आया हूँ। सर कुछ नहीं मिला। चलो सब बैठ जाओ, आइंदा किसी शिकायत का मौका ना मिले। चलो चलो। करीम, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये खंजर कहाँ से मिला? मुझे जमीन पे पड़ा हुआ मिला था ये। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें किसी ने दिया है। मैं किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मगर तुम्हें बताना पड़ेगा। इस बारे में कुछ और नहीं कहना मुझे। तुम इसका ख्याल रखना। ठीक है सर। मुझे आइंदा ऐसी कोई शिकायत ना मिले। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आ जाओ। मैं अपने साथ एक कागज और पेंसिल लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है। देखो मेरी बात सुनो तुम। मैं तुम्हारे बिछाए हुए जाल तक चल के आया हूं, मगर तुम मुझे उसमें फंसा नहीं सके। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा मैं। जाओ और जाकर बता दो अपने वकील को। माफ करना मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सफेर, इस पौधे को पानी देना मत भूलना। ठीक है, फिक्र मैं ना अगले करो। हफ्ते से यहाँ से ले जाऊंगा। ठीक है, खुदा तुम्हें यहाँ वापस ना लाए। हमारी बातचीत ऐसी कई फॉरेन कंपनी से चल रही है। हमारी कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं। बस हमारी कुछ हिकमत अमली ये है कि हम सोच समझकर एक भरोसेमंद कंपनी से पार्टनरशिप करें। और हाँ, हमारे कुछ मंसूबे ऐसे भी हैं जो अब तक जेरे गौर थे। इजमीर में पन बिजली घर का मंसूबा, जिसके तमाम सरकारी मामलात अब तय पाने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार है। हमारे मंसूबों का इस पूरे खित्ते में कोई सानी नहीं मिलेगा। हमारा ख्याल था कि हम इसको खुफिया रखने में कामयाब हो गए, मगर कुछ कंपनीज जिनका ताल्लुक मशरकी यूरोप से है, उन लोगों तक ये खबर पहुंच ही गई। हाँ, इससे पहले हमें कई ऑफर्स आ चुकी हैं, इसलिए हमारे लिए फैसला करना मुश्किल होगा। मैं समझाता हूं। आप ज़हमत ना करें। क्या मतलब? मुझे ये सब तफसील सुनाने की जरूरत नहीं है रिशाद। मिस्टर फातरीन, मुझे तुम्हारी कंपनी की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे के लिए आया हूँ और तुमसे उन सब हरकतों का हिसाब लेने आया हूँ जो तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भतीजे ने मेरे बेटे के साथ की हैं। फातरीन अलगास, समझ गए? मैं करीम का बाप हूँ। करीम झूठ बोल रहा है। बस, मैं तुम लोगों की हर एक जलालत से वाकिफ हूँ और तुमको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ मिस्टर इरशाद। तुम्हारी औकात क्या है मुझे पता है। हो तो क्या, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ अभी। फौरन बुलाओ और सब कुछ खत्म करो। मैं यहाँ तुम लोगों का हिसाब चुकाने आया हूँ और मैं ये किए बगैर किसी सूरत वापस नहीं जाऊंगा। करीम अब अकेला नहीं है, उसका बाप अब उसके साथ है। आपका बेटा आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे की एक ही सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज के बाद तुमने कोई गलत कदम उठाया
तो समझ लेना तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। खुदा गारत करे इन्हें। एक और परेशानी,